नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। छत्तीसगढ़ में आज से आंगनबाड़ी केंद्र खुल गए हैं। विपक्ष के विरोध के बावजूद सरकार ने अपने फैसले में कोई बदलाव नहीं किया है, जिसके बाद सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना के कारण जब स्कूल कॉलेज सब बंद हैं, ऐसे में सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों को खोलकर माताओं और बच्चों की जान से खिलवाड़ क्यों कर रही है। वहीं कांग्रेस ने सरकार के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि जिन इलाकों में कोरोना का कहर नहीं है, वहां गाइडलाइंस का पालन करते हुए केंद्रों को खोला जा रहा है। सरकार बहुत गलत निर्णय ले रही है कि कल से आंगनबाड़ी केंद्रों को खोल रही है। कम से कम अपने स्वार्थों के लिए छोटे बच्चों की जान पर हमको नहीं खेलना चाहिए। मेरे को लगता है कि ये कहीं न कहीं गलत जानकारी के आधार पर कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए इस प्रकार का निर्णय करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये निर्णय को तुरंत रद्द करना चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के सभी जिलों के कलेक्टरों को आंगनबाड़ी खोलने और नहीं खोलने के निर्णय लेने का अधिकार दिए हैं। जिला कलेक्टर तय करेंगे उनके क्षेत्रों में आंगनबाड़ी को खोला जाए कि नहीं खोला जाए। कोविड-19 के बचाव के मापदंडों का पालन कर फिजिकल डिस्टेंस, मास्क एवं सैनिटाइजर का उपयोग करके आंगनबाड़ी केंद्रों को खोला जाएगा। उधर केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह ने भी आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाने के बघेल सरकार के फैसले का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि अभी बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र में भेजना उनकी जान को खतरे में डालने जैसा कदम है। स्वास्थ्य मंत्री जी खुद स्वीकार कर रहे हैं कि सितंबर में मामले ज़्यादा बढ़ेंगे, तो ऐसे समय में छोटे बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों में भेजना एक बहुत आत्मघाती कदम होगा, क्योंकि छोटे बच्चे, मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना ग्रसित होंगे तो वो झेल नहीं पाएंगे। यानी छत्तीसगढ़ में आज से आंगनबाड़ी केंद्र खुल गए हैं। हम आपको दुर्ग और सरगुजा की अब दो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, जहां 14 मार्च के बाद आज आंगनबाड़ी केंद्र खोले गए और बच्चों को भोजन परोसा गया। तो दो तस्वीरें हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं और ये देखिए, दो तस्वीरें हैं। एक तस्वीर दुर्ग की है और दूसरी तस्वीर सरगुजा की है। अब ये दोनों तस्वीरें इस लिहाज से अहम है क्योंकि दुर्ग जो है वो जिला है मुख्यमंत्री का। सैनिटाइजेशन दिखाई दे रहा है कि सैनिटाइजेशन हो रहा है, और दूसरी तरफ सरगुजा, यानी ये वो संभाग है अंबिकापुर सरगुजा जहां से स्वास्थ्य मंत्री आते हैं, यानी टीएस सिंहदेव आते हैं। आप उन्हें सरकार में नंबर 2 भी कह सकते हैं, नंबर 3 भी कह सकते हैं, क्योंकि ताम्रध्वज साहू की भी गिनती होती है उसमें। लेकिन आप तस्वीरें देखिए, एक तरफ दुर्ग, एक तरफ सरगुजा, एक तरफ सीएम का जिला, एक तरफ जिला इलाका टीएस सिंहदेव साहब का, और ये दोनों जगह आंगनबाड़ी खुल गई है और आंगनबाड़ी में आप देख रहे हैं। अब आप सोचिए, छोटे छोटे बच्चे, किसी ने मास्क पहना है, किसी ने नहीं पहना है। बच्चों को पता ही नहीं मास्क क्या होता है। उनको पहना देंगे तो पहन लेंगे, नहीं पहनेंगे तो नहीं पहनेंगे। और ऐसे में कोरोना काल में बच्चों की आंगनबाड़ी में मौजूदगी, इस पर अब सियासत शुरू हो गई। तो आपको बताते हैं कि दरअसल सरकार ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। कांग्रेस का कहना है कि कलेक्टरों को ये निर्देशित किया गया है, कलेक्टरों पर छोड़ दिया गया है कि वो अपने जिले में आंगनबाड़ी केंद्र अगर उनको लगता है खुलना चाहिए तो जरूर खुलेगा, और अगर नहीं लगता है तो फिर नहीं खोला जाएगा। वैसे आपको छत्तीसगढ़ के हिसाब से अगर हम बताएं तो छत्तीसगढ़ में कोरोना के हालात कोई बहुत मुफीद नहीं है, या ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना पकड़ में आ गया हो या कोरोना से कोई नुकसान नहीं हो रहा हो। अगर आप कोरोना को ही देख लें तो लगातार मामले चौंकाने वाले लगातार सामने आ रहे हैं, और खासतौर पर सबसे ज़्यादा मामले अगर कहीं हैं तो वो रायपुर से ही सामने आ रहे हैं, राजधानी से सामने आ रहे हैं। इसके अलावा बिलासपुर से और बाकी जगहों से भी लगातार मामले सामने आ रहे हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से संदीप शर्मा जी और कांग्रेस की तरफ से धनंजय सिंह ठाकुर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल ठाकुर साहब आपसे, सरकार आपकी पार्टी की है। सर, जब स्कूल बंद हैं, कॉलेज बंद हैं, उसमें यह कहा गया कि स्कूल कॉलेज इसलिए बंद है क्योंकि वहां पढ़ते हैं छोटे बच्चे। कॉलेज तो खैर बड़े हो गए, युवा पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं छोटे बच्चे, उनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। ऐसे में अगर कुछ दिन स्कूल ना खुलें तो बेहतर है, अपने घर में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। तो ये किस फॉर्मूले के तहत
मुझे आप बताएंगे कि आंगनबाड़ी में 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल के बच्चों को आप रिस्क में डाल रहे हैं? देखिए, पहली बात तो आपको समझना होगा कि स्कूल और कॉलेज के साथ आंगनबाड़ी की तुलना आप नहीं कर सकते। आंगनबाड़ी के माध्यम से जो बच्चों को, जो कुपोषित बच्चे हैं, उनको गर्म भोजन दिया जाएगा, सुपोषित आहार दिया जाएगा, गर्भवती महिलाओं को उसके माध्यम से गर्म भोजन मिलेगा। और मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल की सरकार ने तो स्पष्ट कर दिया है कि आंगनबाड़ी खोले जाएंगे। इसका निर्णय जिला कलेक्टर, स्थानीय प्रशासन और ग्राम पंचायत स्तर पे होगा कि उस क्षेत्र में स्थिति क्या है। आप यही जगह केंद्रित करके पूरे विषय पे पूरे राज्यों को आप नहीं छोड़ सकते। ठीक है, राजधानी रायपुर में आज कंटेनमेंट के जोन की संख्या ज्यादा है, कोरोना का प्रभाव दिख रहा है, लेकिन यहाँ से 300 किलोमीटर दूर गांव में, सुदूर क्षेत्र में क्या कोरोना का प्रभाव दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्या वहां पे बच्चों को आंगनबाड़ी के माध्यम से गर्म भोजन और सुपोषित आहार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हम यहाँ बैठ के फैसला नहीं कर सकते। इसीलिए हमने सभी जो शक्तियां हैं जिला प्रशासन को देकर रखी हुई है, स्थानीय प्रशासन को देकर रखी हुई है, वो तय करेंगे और पूरी तरीके से कोविड-19 के मापदंड के जो उपाय हैं उनका पालन कराया जाएगा। और ये हमारा जो अभियान है, सुपोषण अभियान, आज आप देखेंगे कि राष्ट्रीय पोषण आहार की जो माह शुरू हुई है और गरीबों सुपोषित छत्तीसगढ़, ये हमारा लक्ष्य है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 37.8% के आसपास बच्चे कुपोषित हैं और एक 40% महिलाएं इनमें से पीड़ित हैं। तो निश्चित तौर पर इन सब, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या, इसे निपटने की सरकार काम कर रही है। और आंगनबाड़ी केंद्रों को, आप ही के जवाब से ठाकुर साहब मेरे 2 छोटे छोटे सवाल हैं। पहला ये, आपने कहा 300 किलोमीटर दूर क्या स्थिति, हमें यहां से बैठ के कैसे पता, हम कैसे तय कर लें? तो इसका मतलब ये 300 किलोमीटर दूर उसी गांव में, उसी आंगनबाड़ी केंद्र में प्रॉपर सैनिटाइजेशन हो रहा है, ये आपको यहां बैठ के कैसे पता, कैसे तय कर लेंगे आप? और दूसरी बात ठाकुर साहब, मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूं, जिन जिन इलाकों में कोरोना के मामले कम है वहां आप आंगनबाड़ी खोल सकते हैं, तो फिर जिन जिन इलाकों में कोरोना के मामले कम है वहां बच्चों के स्कूल खोल दीजिए, उसमें समस्या क्या है? देखिए, स्कूल खोलने और नहीं खोलने का जो गाइडलाइन तय करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है, उसके निर्देशों पर ही स्कूल खुलेगा, कॉलेज खुलेंगे। लेकिन अगर हम स्थानीय स्तर पर प्रशासनों को और पंचायतों को जिम्मेदारी दे रहे हैं कि अपने स्तर पर तय करेंगे कि वहां आंगनबाड़ी केंद्र खोला जाए कि नहीं खोला जाए, तो निश्चित प्रकार सरकार की जागरूकता का ही परिणाम है। सरकार की जो संवेदनशीलता और सचेत जो सरकार है उस स्थिति को लेकर, उसका हम पालन कर रहे हैं। क्योंकि आप 300 संदीप जी, मैं संदीप जी आपके पास आने वाला था, लेकिन ठाकुर साहब ने मुझे एक सवाल और पूछने का मौका दिया, मैं आपके पास आता हूं इसके बाद। ठाकुर साहब, आपसे एक सवाल, जब केंद्र ने कोरोना में क्या खुलेगा क्या नहीं खुलेगा ये राज्यों पर तय किया, तो कांग्रेस ने सबसे पहले कहा था कि अब सारी जिम्मेदारी केंद्र ने राज्यों के सिर मत दी है, यानी कि जिम्मेदार अब राज्य होंगे, मामले बढ़ेंगे या कम होंगे। उसी लिहाज से मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, जनता ने आपको चुना है, नीतियां आप तय करेंगे, और आप अब कलेक्टरों को कह रहे हैं कि आप तय कीजिए अपने इलाके में, जिले में, कि कोरोना पर कैसे लगाम लगानी, आंगनबाड़ी खोलने की नहीं खोलने। केंद्र जब राज्यों पर जिम्मेदारी डालता है तब आप विरोध करते हैं उसका, और अब आप कलेक्टरों पर डाल रहे हैं। देखिए, केंद्र में राज्यों पर जिस समय जिम्मेदारी राज्यों को देनी थी, उस दौरान केंद्र की सरकार ने नहीं दिया। अगर उस दौरान केंद्र सरकार को जिम्मेदारी दी जाती कि स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर उनको निर्णय लेने का अधिकार दिया जाता, तो आज मुझे लगता है छत्तीसगढ़ ही नहीं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार में इतनी स्थिति जो है कोरोना की नहीं होती। लेकिन उस दौरान केंद्र सरकार ने सारी चीजें अपने पास रखी, और आज जब कोरोना बढ़ गया पूरे देश भर में, तो राज्यों पर इसने जिम्मेदारी सौंपी है। और हमने तो पहले भी कहा है कि जब तक आप स्थानीय स्तर पर लोगों को जिम्मेदारी नहीं देंगे, तब तक आप कोरोना को नियंत्रित करने में कैसे सफल होंगे? और जिला प्रशासनों को हमने वही अधिकार दिया हुआ है। ठाकुर साहब, मैं लौट रहा हूं आपके पास। संदीप जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। संदीप जी, क्या ये एक बेहतर विकल्प नहीं होता? मुझे नहीं पता कि कितना तार्किक है, नहीं है, लेकिन एक आम आदमी का जो दिमाग चलता है जिस चीजों में, मेरा भी वही चला, क्या ये ज्यादा सेफ नहीं रहता इस लिहाज से कि आप पौष्टिक भोजन घर घर भिजवा देते, आप आंगनबाड़ी केंद्र से सबके घरों में चीजें भिजवा देते, कम से कम गैदरिंग तो नहीं होती। छोटे छोटे बच्चे, न जाने किसके माता पिता कोरोना पॉजिटिव हैं, जिन्होंने टेस्ट नहीं कराया, और वो बच्चा सबको बांट रहा है वहां पर। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। मैं भी यही कहना चाहता था कि यदि आपको बच्चों के कुपोषण की चिंता है तो आप पोषण आहार उनके घर भिजवा सकते हैं। अब देखिए, उन्होंने जिस ढंग से कहा कि जिन क्षेत्रों में कोरोना कम है या नहीं के बराबर है, वहाँ पर इसका जो राइट है वो कलेक्टर लेंगे। तो सब जगह अपने आप को बचा के रखना और सारी चीज को प्रशासनिक अधिकारियों पर थोप देना, ये इनका काम चला रहा है। तो दूसरी बात, इसमें आपने जो एक बहुत अच्छा प्रश्न भी इनसे कहा, और ये जैसे कि धनंजय जी कह रहे थे कि सब पहले अपने कंट्रोल में रख लिए थे और हमको बाद में अवसर दिए जब कोरोना फैल गया। अरे भाई, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। जब तक केंद्र सरकार के गाइडलाइन पर स्टेट चलते रहे हैं, तब तक वास्तव में कोरोना कंट्रोल था, ये स्वयं स्वीकार रहे हैं। और अब जब कोरोना कब बढ़ा, जब इनके ऊपर सौंप दिए इन्होंने। अब जब शराब दुकान खोलने का निर्णय खुद ले लेते हैं,
फिर कहते हैं कि स्कूल खोलने का निर्णय जो है केंद्र सरकार लेगी। कितना विरोधाभास और कितनी हास्यास्पद बात करते हैं। अभी हमारे पूर्व मंत्री जी कहते हैं कि ये जो है निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई निजी स्वार्थ के कारण इस तरह से कदम उठा करके और मासूम बच्चों से और गर्भवती माताओं के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, ये बहुत हास्यास्पद है। और आज इन्होंने 2 जिले में कहीं पर कार्यक्रम शुरू किया है ये खोलने का। कौन सा गाइडलाइन इनको कौन सा कलेक्टर ने बता दिया, बाकी जितने जिले के मामले 26-27 जिले के, वहां पर की क्या स्थिति है, इस पर ये सरकार पूरी तरह से नहीं। संदीप जी, मैं इस पर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। 2 तस्वीरें इस वक्त मैं दिखा रहा हूं, मैं आप ही से पूछ रहा हूं। संदीप जी, आप ही से, चलिए आप 10 सेकंड में कंप्लीट करिए, फिर मैं आपसे पूछता हूं। संदीप जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि मंत्रिमंडल की बैठक क्यों करते हैं जब सारे निर्णय को ये कलेक्टर लेंगे कह करके अगर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, तो मंत्रिमंडल की बैठक में ये करते क्या है, ये आम जनता को बताना चाहिए कि ये अब संदीप जी मेरी बारी, मैं आपसे सवाल पूछता हूं। संदीप जी, मेरा आपसे सवाल ये कि जो 2 तस्वीर हमने दिखाई, दुर्ग की आंगनबाड़ी और इसके साथ साथ सरगुजा की आंगनबाड़ी, सरकार ने आंगनबाड़ी खोली तो उसमें कोई, देखिए ये ऐसा नहीं है कि मैंडेटरी है। जिन माता पिता को लगता है कि उनको बच्चों को भेजना है तो भेजें। हमने देखा आंगनबाड़ी में बच्चे बैठे हुए हैं, इसका मतलब माता पिता ने बच्चे भेजे हैं, तो उन्हें विश्वास है इसलिए उन्होंने बच्चे भेजे। क्या ऐसा नहीं माना जाना चाहिए? नहीं तो 19 लाखों में अगर कि कोरोना नहीं कह रहे तो स्कूल खोलेंगे तो वहां बच्चे आएंगे, अगर कि इस तरह से सुविधा वहां पर देंगे तो ये सरकार तो पूरी तरह से फेल है कोई भी तरह के संसाधन उपलब्ध कराने में। अगर कि सारे स्कूलों को सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर सैनिटाइज करके स्कूलों की जो सफाई की व्यवस्था को ठीक करने में अगर ये सरकार की मादा सक्षम रहते तो निश्चित रूप से वहां पर ये होता। अब कल को अगर कोरोना से संक्रमित होकर के ये बच्चे अगर कि इनको कोई नुकसान होगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये तो सारा जो है मजमा कलेक्टर के सिर पर डाल देंगे। हाँ, नहीं तो उसकी जिम्मेदारी कलेक्टर लेंगे ना संदीप जी। ये तो इशारों में कह दिया गया है। मैं शर्मा ठाकुर साहब आपके पास आ रहा हूँ। शर्मा जी आता हूँ आपके पास। अब ठाकुर साहब, अगर खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे, इन बच्चों तक कोई चीज पहुंची तो फिर उसकी जिम्मेदारी कलेक्टर की होगी। देखिए, पहली बात तो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के बयान का जवाब देना चाहूंगा जो आपके चैनल के माध्यम कहे हैं। लॉकडाउन 1 लगाया गया, पूरे देश भर में ताली थाली और दिया जलवाकर इन्होंने कहा कि हम कोरोना को 21 दिन में नियंत्रित कर लेंगे, कोरोना से जीत जाएंगे। लॉकडाउन 2 लगाया गया, लॉकडाउन 3 लगाया गया। उसके बाद अचानक जब कोरोना महामारी बढ़ने लगा तो अनलॉक शुरू कर दी, अनलॉक 1, अनलॉक 2, अनलॉक 3, अनलॉक 4। और आज भी भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता जो कह रहे हैं केंद्र सरकार तय किया हुआ कि 30 सितंबर तक स्कूल नहीं खुलेगा। अगर इनको लगता है कि कोई दिक्कत है तो बात कर लें। दूसरी बात, इन्होंने शराब की दुकान की बात कहा। जब पूरे देश में शराब की दुकान बंद थी लॉकडाउन के दौरान, तो लॉकडाउन में खोलने का निर्देश किसने जारी किया? केंद्र सरकार ने जारी किया है। तो भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र मोदी सरकार के फलताओं को छुपाने के लिए राज्य सरकार पर ठिकाना नहीं फोड़ सकती। और मैंने स्पष्ट कहा है। और नहीं, ये तो आपने केंद्र की बात कर दी। मैं तो ठाकुर साहब ये पूछ रहा हूँ कि खुदा ना खास्ता बच्चों को कुछ हो गया तो जिम्मेदार कलेक्टर होगा, कार्रवाई करेंगे। मैं उसी पे जवाब पे आपके पास आना चाह रहा हूँ जी। अगर कोरोना महामारी के कोविड-19 के तमाम उपायों को पालन किया जाएगा, वहां पे सैनिटाइज किया जा रहा है, मास्क लगाया जा रहा है, फिजिकल डिस्टेंस का पालन कराया जा रहा है, डिस्टेंस मेंटेन किया जा रहा है, उसके बाद अगर कुपोषित बच्चों को सुपोषित करने अभियान चलाया जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ राजनीति करने के लिए पीड़ा हो रही है। ठीक है। मैं हमारे साथ बीजेपी की तरफ से संदीप शर्मा जी और कांग्रेस की तरफ से धनंजय सिंह ठाकुर साहब जुड़े हुए हैं। संदीप जी, मैं आपके पास आ रहा हूं पहले। हाँ संदीप जी, आप ही के पास आ रहा हूं पहले। ब्रेक पर जाने से पहले मैं आ नहीं पाया था आपके पास। संदीप जी, मेरा आपसे सीधा सवाल यही है, मैं फिर वही बार बार पूछ रहा हूं और विपक्ष के नाते आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपकी इससे अलग आपत्ति है कि आप पोषण आहार दीजिए, जरूर दीजिए, लेकिन उसके अलग तरीके भी हो सकते हैं? और तब जबकि आंगनबाड़ी केंद्र उस वक्त में छत्तीसगढ़ में खुल रहे हैं जब पिछले 1 महीने में छत्तीसगढ़ में 300 मौत हो चुकी हैं, पिछले 1 महीने में 35,000 लोग पॉजिटिव हो गए हैं, हर घंटे करीब 48 लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं अपने छत्तीसगढ़ से रोज, वो भी। नहीं, आपने जो आंकड़े दिए बहुत भयावह और बहुत चिंताजनक है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि जिसकी बात कर रहे थे कि जिस समय लॉकडाउन 1, 2 और 3 चला, उस समय केंद्र सरकार के पूरे गाइडलाइन को छत्तीसगढ़ ने माना और यहाँ पर कोरोना बहुत कंट्रोल था। ऐसे समय में केंद्र सरकार को इसका श्रेय देना छोड़ करके राहुल गांधी को बहुत मास्टर बता रहे थे कांग्रेसी मित्र हमारे, और अपने 13 मंत्रियों का बड़ा फोटो छापा इन्होंने पेपर में, बड़ा कोरोना युद्ध बताया कि छत्तीसगढ़ में कोरोना बहुत कंट्रोल में इन्होंने कर दिया और बहादुरी किया करके। लॉकडाउन शुरू हुआ तब से प्रदेश में कोरोना जो है अनकंट्रोल हो गया, और ऐसे समय में उसको युद्ध को लड़ना छोड़ करके और उटपटांग निर्णय ले रहे हैं
और इनके वो जो 13 कोरोना फाइटर जो अपने पेपरों में फोटो छपवा करके वाहवाही लूट रहे थे, वो आज मुंह छुपाते घूम रहे हैं और एक बार फिर से ऐसा गलत निर्णय लिए हैं जब कोरोना का कहर पूरे छत्तीसगढ़ में बहुत भयावह स्थिति में है। सारे आंकड़े तो आपने बता दिए, उसको मुझको और बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बहुत चिंताजनक स्थिति है। लोगों को अस्पताल में जरूर बेड नहीं मिल पा रहा है, डॉक्टर चिकित्सा नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को ऑक्सीजन का सिलेंडर यहाँ नहीं मिल पा रहा है। तो ये इतनी चिंताजनक जब स्थिति है, ऐसे समय में सारा ध्यान इस दिशा में लगाना चाहिए कि कोरोना के कोई भी पेशेंट नया छत्तीसगढ़ में ना आए, लोगों को अस्पताल ना जाना पड़े। उसके विपरीत ये ऐसा प्रपंच रच रहे हैं जिसके माध्यम से एक बार से कोरोना एक बार फिर से फैलेगा और ज्यादा लोग इससे पीड़ित होंगे। मैं लौट रहा हूं आपके पास, निर्णय लेने की कोई क्षमता नहीं है ठाकुर साहब। वही कारण है कि निर्णय की स्थिति में रह करके सारे निर्णय को ये कलेक्टर के ऊपर थोप देते हैं। मैं लौटता हूं आपके सरकार में है क्यों? अगर ठाकुर साहब देखिए, मैं कोई टारगेट नहीं कर रहा ना, मेरी कोई रंजिश है आपसे। मैं तो सीधा बस आपसे यूं पूछ रहा हूं कि फैक्ट्रीज खोलना इसलिए जरूरी था क्योंकि प्रोडक्शन होगा, वहां से लोगों को रोजगार मिलेगा, घर चलेंगे। स्कूल खोलना, कॉलेज खोलना इसलिए जरूरी है कि नहीं तो बच्चों का साल खराब हो जाएगा, क्या पढ़ेंगे लिखेंगे। मैं तो आपसे इतना पूछ रहा हूं कि 2 साल 3 साल के छोटे बच्चे अगर ये घर पर रह लें तो क्या बिगड़ जाएगा, घर का भी, लोगों का भी। मैं तो आपसे आपका और सरकार का मत चाहता हूं कि क्यों जरूरी है, आप समझाइए तो सही। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आप बताइए क्यों जरूरी है। और अगर पोषण आहार ही है तो घर भिजवाइए। देखिए, थोड़ा मौका देंगे, बोलूंगा। 15 साल तक रमन सिंह जी छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री थे। 15 साल में चले गए आप। शर्मा जी एक मिनट, शर्मा जी एक मिनट, जो सवाल आप पूछे उसका जवाब दीजिए। शर्मा जी एक मिनट, ठाकुर साहब बोले तो सही पहले। पाने के लिए बैठे आए क्या पे? क्या नरेंद्र मोदी जी ने देश को बर्बाद कर दिया, उसमें लिपापोती करने यहाँ पे आए हैं क्या? देश में 70,000 लोगों की मौत हो गई है, 36 लाख से अधिक लोग हो गए यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव। अमेरिका के बाद ठीक है साहब, मिल गया जवाब हमको। बहुत धन्यवाद आपका दोनों का। ठाकुर साहब, शर्मा जी बहुत शुक्रिया आपका। ठाकुर साहब, मैंने वक्त दिया था आपको अपना पक्ष रखने के लिए, लेकिन अगर केंद्र राज्य इसमें चलेंगे तो फिर कोरोना ऐसे तो नहीं जाएगा। आपस में लड़ने से काम नहीं, कोरोना से लड़ने से काम चलेगा। एक छोटे